सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्य साथियों का और हमारे निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आप बेसब्री से 2 दिन हो गया वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा खबर सूचना नहीं था, लेकिन अब खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर निकल के आएंगी, तो हम निश्चित रूप से आपके बीच उन खबरों को लेकर आएंगे। आज शाम तक इंतज़ार करते हैं। अगर शाम तक ही कोई खबर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल आपको निश्चित रूप से अच्छी खबर जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा हम लोगों को विश्वास है। तो आइए, हमारे ही बीच ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिनका अभी मीटिंग हम लोग अटेंड किए हैं, और उसमें हमारे वरिष्ठों ने किस प्रकार से अपने विश्वास को, हौसलों को दर्शाया है, जिसमें माननीय मंडल प्रमुख महोदय, हमारे रीजनल वर्कर तिलक राम यादव जी और भी वरिष्ठ हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ज़रूर सुनें, क्योंकि ये मीटिंग का जो माहौल होता है, इससे बहुत बेहतरीन एनर्जी मिलता है और एक आत्मविश्वास पैदा होता है। इसीलिए मैं अपना बात आज कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर में माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई है उसमें जुड़ूंगा, और जो भी सूचना होगी एनालिसिस करके आपके बीच में रखने का जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। मैं सैल्यूट करता हूं तहे दिल से उन सारे मंच के साथियों को, उन सारे जाबाज साथियों को। और ये भी सुन करके खुशी होती है, लगातार बातचीत में हमारे साथियों ने बताया कि टाइम बाय टाइम एक जो शेड्यूल बना हुआ है, कब मीटिंग रखना है, कैसे कैसे कर रखना, चाहे वो सीआरसीए पोर्टल की जो समस्या समाधान को लेकर की बात हो, चाहे जो है समस्या समाधान के लेकर के बात हो, नई जानकारियों का अपडेशन को लेकर के बात हो, जैसे आज ही सुनवाई है। अब आप देखिए, प्रभु की कृपा से अच्छा खुशखबरी आने का तो समय आ ही गया, सब खुशखबरी वाला ही। समस्या, टेंशन वाला, तनाव वाला समय निकल गया। ये नोट कर रहे हैं आप लोग, जितनी समस्याएं, तनाव का समय था वह जा चुका है। जो आना है अच्छा ही आना है, और बहुत अच्छा आना है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा। इस बात को एकदम कठान मान ले, 101% आना है। कानून, शासन, प्रशासन सबको जो है इस परिवार की बात को, भाषा, तकलीफ को, सम्मानित जमाकर्ताओं की तकलीफ को, कार्यकर्ताओं की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको देना ही पड़ेगा और देंगे ही, क्योंकि आपने कोई गलत नहीं किया है, समझता नहीं ना आपने। तो ऐसे जाबाज साथियों को, सिपाहियों को, जो संस्था के सम्मानित जमाकर्ता के, कार्यकर्ता, इम्प्लाई के, सबके जो रक्षक हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और आज जो उनके बदौलत ऐसे तमाम सारे मंच हैं, अभी हमारे साथियों, वरिष्ठ साथी लोग, आरएम साहब लोग जरूर बताएंगे, मैं पूछूंगा भी उनके नाम। आज की सभा खुशखबरी का, रक्षाबंधन का, कजरिया का, उस उपलक्ष्य में मैं पूरे भोपाल मंडल की ओर से बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। उनके नाम मंच पे मैं चाहूंगा कि जरूर हमारे आरएम साहब लोग, वरिष्ठ लोग जरूर बताएंगे, क्यों को सम्मानित किया जाए। आज भोपाल जोन, मध्य प्रदेश, भोपाल शहर, जहां मैं ज्वाइन किया, पला बढ़ा, सीखा, सिखाया, और आज जो है इस लायक बनाया आप लोगों ने, आप सबके सहयोग से यहां तक पहुंचे।
इसके लिए भी तहे दिल से सारे जो है भोपाल जोन मध्य प्रदेश और पूरे देश के समस्त वरिष्ठ अधिशासियों का जिन्होंने साथ दिया, प्रबंधन में बैठे सारे वरिष्ठों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप जैसे जाबाज साथियों के बदौलत संस्थाई विजय प्राप्त करते जा रही है, ये लड़ाई जीतने जा रही है। सिर्फ आना है, जीत तो इतनी ही है, सिर्फ फैसला के सुनने की जरूरत है। सारे आपकी जो है जो योजनाएं हैं चालू हो गई, सभी ब्रांचें चालू हो गई, सब कुछ चालू हो गया, सारा चीज जो है अपना बताया जाएगा। धन्यवाद देता हूं अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का जो इन्होंने इतने बड़े लड़ाई में साथ दिया। धन्यवाद देता हूं अपने जितने भी मकान मालिक हैं, यहाँ आपसे कार्यालय चल रही है, उन्होंने इस मुसीबत में साथ दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ऑफिस के स्टाफ लोगों का, सारे प्रबंधक से लेकर के नीचे तक, आरएम साहब जेपी साहब से लेकर के नीचे तक, जोन के जेपी साहब से लेकर के नीचे तक, सारे स्टाफ को, सारे प्रबंधक को, सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर साहब, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने इस मुसीबत में कब सैलरी मिल रहा, कब नहीं मिल रहा, कमीशन मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तमाम सारे तकलीफों से जूझते हुए आज 13-14 साल में आज इस मुकाम पे पहुंचे। धन्यवाद के पात्र और जो बात के पात्र हैं, तो आपसे बंद कराए उपद्रव, धरना प्रदर्शन, एफआईआर उपभोक्ता फोरम, उनका भी हंस आप लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। घर वापसी में जितने भी आ गए, जो समझ गए, जो भटकाए हुए थे, भ्रमित थे, गंदी मानसिकता के लोगों के साथ, वह समझ गए सारी स्थिति, तो आज हमारे आपके साथ संस्था के साथ है। अरे एक समय था, ठीक है, भ्रम भ्रांति में थे, तो मैं मान सकता हूं कि क्या होगा आगे, कोई उसमें जाकर भ्रम भ्रांति में बहकावे में आकर के धंधाखोरों के बीच में भरमाने पर चले गए, वो बात ठीक है, वो भी हम मानते हैं उस समय की भाई चलिए भाई माहौल का परिस्थितियां थी, क्लियर नहीं था। लेकिन जब सब कुछ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरे देश दुनिया को मालूम हो गया, हाई कोर्ट के आदेश का हर स्टेट का पूरे देश दुनिया को मालूम हो गया। आपके सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस के माध्यम से भुगतान होना है, सारी आदेश निर्देश पूरे देश दुनिया को मालूम हो गया। सरकार प्रशासन के आदेश निर्देश का सम्मान और उनका जो है जो डिसीजन है वो सबके सामने है, सबको मालूम है। उसके बाद अब जो है कहीं कोई उपद्रव, हल्ला, बवाल, विवाद, ये पूरे कलंकित करने वाले लोग हैं। नाम क्या है? आंदोलनकारी। शर्म आना चाहिए इस नाम को रखने वालों को। यह जो है आतंकवादी श्रेणी में आता है, आंदोलनकारी श्रेणी में नहीं आता है। आंदोलनकारी तो शहीद होते हैं, धंधा नहीं लेते हैं, विजय दिलवाते हैं, केस नहीं करवाते। संस्था अगर गलत है तो मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, प्रबंधन से भी करूंगा, सभी से करूंगा, प्रमाणित करे तो इसको चलने क्यों दिया गया, बंद कर दिया जाए, कर देना था। 48 साल हो गए, लेकिन सही है तभी तो चल रहा है, तभी सब सुरक्षित है। प्रशासन अपना काम कर रहा, प्रबंधन अपना काम कर रहा।
तुम्हारी चोरी चमारी और जो अपना चंदाखोरी जो खत्म होने वाला है, अपना जो सारी भंडाफोड़ और सारे खुलने वाला है कि कहाँ जमा करता हो तो कैसे जो है फंसा करके केस करवाए, बेचारा उसमें बर्बाद हो गया, कोर्ट के माध्यम से भुगतान प्राप्त होगा। जहां जहां शिकायत कंप्लेन है तो वहां पर अपना गया, क्या क्या नुकसान नहीं हुआ सम्मानित जमाकर्ताओं का। आइए उस पर अपन बात करते हैं बाद में, उस पर अपन विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इधर के सबको बधाई दीजिएगा, पूरी टीम को ऐसे ही आगे बढ़े और खुशियां ही खुशियां रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहूंगा आनंद साहब बहुत अच्छी बात विचार को लेकर चलते हैं, करते हैं, और आप तमाम सारे मंच पे तमाम सारे साथियों के साथ जुड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा सारे चार साथियों का भी नाम अपना बताएं और उनका भी स्वागत हो, और जो है ऐसे सुरवीरों का जो है हम मंच से अपने भोपाल जोन मंच ने पूरे हिंदुस्तान के मंच पे लगातार सुर्खियों में रखना चाहते हैं, प्रबंधन के समझ भी रखना चाहते हैं कि लगातार अपने साथियों को, सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ता को, प्रबंधन को अपना लगातार जो है मोरल सपोर्ट के साथ साथ सच्चाई से अवगत कराते हुए बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे करवीरों का, सुरवीरों का मैं पूरे भोपाल मंडल की ओर से स्वागत करना चाहता हूँ। आप जरूर अपनी बात को विचार को रखें और उनके भी नाम को जरूर बताएं। परम सम्मानीय माननीय मंडल प्रमुख महोदय, आज की सभा में जुड़े जोन के हमारे जेपी साहब, जाकिर साहब, जो पर्दे के पीछे हमारे जोन की टीम है, वो हमारे सभी रीजनल वर्कर, सभी जोनल एडवाइजरी, रीजनल एडवाइजरी, फ्रेंचाइजी वर्कर, आप सभी का आज की सभा वर्चुअल मीटिंग भोपाल जोन की में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। माननीय महोदय, आपकी चाहत और आपकी सोच को सलाम करते हैं। सलाम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिक्षेत्र के लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपकी सोच में केवल ये एक चाहत होती है और तभी वो हमारे साथ जुड़ता है, चाहे वो घर का सदस्य हो और चाहे बाहर का सदस्य हो, देश के किसी भी कोने का आदमी हो, किसी भी संस्था में किसी भी जगह रहता हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट हर किसी की होती है मनुष्य के नाते। पद भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए और प्रभुत्व भी चाहिए, लेकिन हमारे आपके बस में क्या है? पद वो अपने कर्मों से लेता है, प्रसिद्धि अपने कर्मों से लेता है, पैसा अपने कर्मों से लेता है, प्रशंसा भी अपने कर्मों से लेता है, लेकिन उसमें किसी का प्रशंसनीय चीजों को यदि कोई अप्रिशिएट कर देता है तो वो हम लोगों के अपने बस की बात है कि अगर कोई व्यक्ति प्रशंसनीय कार्य कर रहा है और उसकी यदि हम प्रशंसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका आंतरिक शक्ति उसकी भी बढ़ती है, उसका मोरल और बढ़ता है और वो जो काम कर रहा है उसमें 4 गुना और ताकत लगा के करने की कोशिश करता है। थैंक यू। अपनी बात को रखें। जी सर, पहले तो मंडल कार्यालय के सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम और भोपाल मंडल से जुड़े हुए अन्य रीजन और परिक्षेत्र के सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। सबसे पहले तो सर आपके हौसले को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि जो उद्देश्य विगत दिनों में कुछ आतंकवादी या कह लीजिए भस्मासुर लोगों का था, उसके मंसूबों को आपने एक तरीके से पूरी तरह से निष्फल कर दिया और आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे और हिंदुस्तान के वरिष्ठ भी अब थोड़े से जागने लगे हैं कि कम से कम एक जॉन का एक वरिष्ठ जब इतना सब कुछ होने के बाद भी आह्वान लोगों को कर रहा है तो निश्चित रूप से हम सभी का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपने परिक्षेत्र में लोगों को हौसला अफजाई करें। और सही और रही बात सर, आपने जिस प्रकार से हौसला अफजाई हम लोगों का किया, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि 3 तरीके के लोग हमारे आसपास आपको नजर आते हैं। एक तो, और उसकी कैटेगरी भी अलग अलग है,
एक तो होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार और तीसरा होता है दिलदार। इन सभी कैटेगरी में हमारे आसपास जितने वरिष्ठ साथी और जो लोग इस परिस्थिति में अपने आप को बढ़ा के, अपने आप को जुटा के पूरे हिंदुस्तान भर के कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करते हैं, ये 3 कैटेगरी हैं। उसके अलावा जो कैटेगरी है उसमें है गद्दार, दगाबाज और दोगले किस्म के जो लोग होते हैं वो अलग कैटेगरी के लोग हैं। और ये लोग थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो सब लोगों को सपना दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखिए आप हमारे साथ नहीं जुड़े और हमने ये सब कुछ कर लिया। लेकिन इनका दूरगामी परिणाम किस प्रकार का होगा ये तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा आने वाले समय में। इसीलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से, जूनियर साथियों से और तमाम वरिष्ठों से ये हमेशा से कहता हूं कि अपनी संस्था के ऊपर भरोसा रखिए भाई, क्योंकि संस्था है तभी हम और आप आज की डेट में ये सब बातचीत कर पा रहे हैं। अगर संस्था है तभी वो भस्मासुर आपके ऊपर हाथ रखने का कोशिश करते हैं। अगर संस्था है तभी हम और आप एक तरीके से सांस ले पा रहे हैं। जिस दिन संस्था नहीं होगी, ऐसा तो वैसे कभी होगा नहीं, मगर 1% अगर मान के चलिए कि आज संस्था का दरवाजा अगर बंद हो जाता है तो कितने लोग रहेंगे, इस बात का सोचना भी बड़ा दुख भरा लगता है। इसीलिए संस्था की वजह से ही ये सब लोग आपके बीच में आके इतना दंगा फसाद करने का कोशिश करते हैं। तो इन सबको मारिए गोली और अपनी संस्था के ऊपर विश्वास रखिए। और इसी की वजह से हम और आप इस प्रयास में लगे हैं कि कहीं न कहीं से हम और आप संस्था के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो और सारे लोगों के हौसले बने रहेंगे और सारे लोग एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। सबसे बड़ा कारण तो मुझे इस बिखराव में ये आता है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी अपने जूनियर साथियों का जो हाथ छोड़ दिए, कंधे पर रखना हाथ, कंधे पर जो हाथ रखा जाता है उसको छोड़ दिए, इसी की वजह से बिखराव लाया है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम लोगों की भी जरूरत नहीं होती। हम लोग आप सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद की वजह से इस बात को महसूस करते हैं कि जब तक उन लोगों का हाथ पकड़ा जाए, जब तक हमारी संस्था ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से, अच्छे माहौल में नहीं आ जाती, और ये आएगा जरूर, क्योंकि संस्था है तभी वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, और संस्था है तभी वो हम लोगों के माध्यम से आपके बीच में बातों को रखता है। हमारी मुख्यालय स्तर से बात हो, सीआरसी स्तर से बात हो, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है और हमेशा इस बात को समझा जाता है कि भाई थोड़ा सा अभी जैसा भी माहौल है उसको थोड़ा सा समझिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई बात होता है तो सरकार भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट में बात होता है तो जो जिस भी प्रकार का है उसको जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक हम लोग आपके माध्यम से जो भी गाइडलाइंस हमको मिलेगा या हमारे माध्यम से पूरे हिंदुस्तान भर में जो मैसेज जाता है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से हर जगह पर, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया पर उसको थोड़ा वायरल करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पॉजिटिव बातों को रखा जा सके। मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बहुत सारे लोग थोड़ी सी संकुचित दायरे में अपने आप को पाते हैं और वो इन सारी चीजों को करने से भी कतराते हैं। अगर जिस प्रकार का सहयोग आदरणीय मंडल प्रमुख महोदय भोपाल के माध्यम से आया हुआ है, अगर ऐसे ही सहयोग और सारे मंडल कार्यालय के वरिष्ठ अगर करते हैं तो ये माहौल एक तरीके से पूरी तरह से बदल जाएगा। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा माननीय मंडल प्रमुख महोदय भोपाल के वरिष्ठ साथियों को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को कि आपको इस प्रकार का अभिभावक मिला जो किसी भी परिस्थिति में अपने हथियार नहीं डाल सकता बल्कि मैदान में हर पल आपके साथ जम के खड़ा है। धन्यवाद सभी साथियों को, सादर प्रणाम। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार और बहुत कम शब्दों में बहुत ही सुंदर ढंग से आपने रखा। और आप
जैसे कर्मयोगी कर्मयोद्धा, जैसे नाम आपका जगदीश, वैसे प्रभु ने आपके विचार भी दिए हैं। और चैनल का नाम भी यथार्थ रखा आप लोग, इतना सुंदर चैनल आप लोग, ज्ञान ध्यान मंच, यथार्थ, और जो है एक वॉरियर्स जो है अपना, और कितने सारे नाम हैं आप लोगों ने जो चला रहे हैं। लेकिन और यथार्थ पे आप, और सर जैसे आप आप वैसे यथार्थ बहुत और बढ़िया। सर आपने जो उन लोगों को चैलेंज सोमवार वाले दिन, पिछले सोमवार को या मंगल को जो दिया था, उसको मैंने पूरे हिंदुस्तान भर के लगभग 1 लाख लोगों के बीच में आपके संदेश को पहुंचाया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपनी बातों को रखा था। और मैं यही कोशिश सबके साथ सबके सहयोग से करता हूं कि ऐसे ही पॉजिटिव विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं के बीच अगर रखेंगे तो ऐसे लोगों के हौसले तो अपने आप टूट जाएंगे। उन लोगों की बातों को मानने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा, मगर इसके लिए सबकी सहभागिता चाहिए। जैसे युद्ध अगर कोई हो रहा है तो सेनापति अगर सामने फ्रंट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसी की जिम्मेदारी है। सेना के सबसे अंत में खड़ा हुआ सिपाही भी उतना ही कारगर साबित होगा इस लड़ाई में। अगर हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता तमाम पॉजिटिव विचारों को अपने अपने माध्यमों से अगर वायरल करता है, या अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने जूनियर साथियों तक या जमाकर्ताओं तक अगर पहुंचाता है, आप ही की मीटिंग को अगर बहुत सारे लोग अगर देख लेते हैं तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिव बूस्टअप एनर्जी जरूर पैदा होगी। तो ऐसे ही लोगों को सहयोग करना है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलेंगे, जिससे कि कम से कम छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक आपकी बातों को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका आभार। धन्यवाद आपको, आपके हौसले के लिए, इसके लिए भी आपका आभार। और सबसे बड़ा आभार कि आपने मृत अवस्था में पड़ी हुई सनवासरीय असेंबली को जिंदा बना के रखा हुआ है, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने रखा। जब यथार्थ चैनल का जो सम्मान जो आपने बताया, लाखों लोगों ने देखा, इसके लिए भी आपको पूरे भोपाल मंडल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं जरूर इस मंच के माध्यम से आप सभी को जो है कहना चाहूंगा कि जो नेगेटिव जो है चैनल्स हैं, जो नेगेटिव जो है यूट्यूबर्स हैं, जो नेगेटिव लोग मानसिकता जो है आज भी है, सब्सक्राइब करिए और अपना एकदम टोटल जो है, ऐसे लोगों का न देखना है, न सुनना है, न सब्सक्राइब करना है। टोटल उनको संस्था से जो अपना निकाले हुए निष्कासित है, तो उनको दिल से, दिमाग से, पूरे ग्रुप से हटा देना है जो संस्था विरोधी गतिविधियों में है। और आप जो है जो बात रखा, आपने लाखों दिखाया। तो जब जब वैसे मीटिंग होती है, जो भी साथी आप जितने भी मंच चलाते हैं, वहाँ के जितने पॉजिटिव आते हैं, वह सब पूरा इतना ज्यादा वायरल करिए, इतना ज्यादा हाईलाइट करिए, और बिल्कुल रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करके पूरा पहुंचाइए। क्योंकि जो है ये संस्था हित में, कार्यकर्ता हित में, जमाकर्ता हित में, प्रशासन का सम्मान, उसमें जो है इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। बिल्कुल आप लोग करें। और इस बात को मैं अभी मौका मिलेगा प्रबंधन के सामने रखते हुए, जो समय आएगा तो बहुत सारी चीजें रखा जाएगा। अभी आज समय मिलता है तो लास्ट में जो मैं शुरुआत किया था वह जो है लास्ट में बना बोला हूँ बोलने का, तो फिर देखते हैं समय जैसा रहता है, तो जरूर उसको वायरल करें और रिकॉर्डिंग करें। और सबक सिखाना जरूरी है। गद्दार जो भी किस्म के लोग हैं, उनको कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए, न संस्था में, न समाज में, न परिवार में, न ही जो है किसी सम्मानित जमाकर्ता के संपर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जगदीश साहब, बहुत अच्छी बात आपने रखी। थैंक यू। हाँ गुर्जर साहब।